Hello guys, welcome to my YouTube channel Mariam Tech. Subscribe my YouTube channel, press the bell icon, like, comment and share with friends. Let's start video. मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई अशरफ, जो कि इस वक्त खुद को राहत और सुकून दे रहा है, इसके साथ हाथ में एक मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मदहोश है। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। इसने कहा कि महक, तुम कब आई? यहाँ से जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कर रहे हो, मैं अभी अम्मी और अब्बू को बता दूंगी। इसने कहा कि मैं क्या करूं, किसी को बताना मत, घर पर कोई नहीं था, मैं कॉलेज से अभी आई थी। मैं क्यों कह रही थी? मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान और खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ करती हैं, मुझे इस बारे में बताती रहती थीं, लेकिन मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थीं कि हम किस तरह अपने साथ खेलते हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ हम ये सब क्यों कर रहे थे? अम्मी और अब्बू जो कि किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ यही सब करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अशरफ ने कहा, शर्म करो, ये लो अपनी बात कर रही हो। जिस पर मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जिस पर अशरफ ने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं, मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं, मैं अभी जवान हूं, इस वजह से मैं अपने आप को सुकून नहीं दे पा रहा था, लेकिन इसलिए सुकून हासिल किया। इस पर मैंने कहा, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जाओ। नहीं जाने वाली थी, मैं अम्मी और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो भी है, तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं अम्मी और अब्बू को ये सब बता दूंगी। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें इस बात का पता है। अब मैं और भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब नहीं करना चाहता था वो मेरे साथ ये सब करके, क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन मैंने इससे अब इतना मजबूर कर दिया था कि अगर वो मेरे साथ नहीं देता तो सच में मैं अम्मी और अब्बू को बता देती, क्योंकि अम्मी और अब्बू का गुस्सा बहुत ज्यादा था। अशरफ को भी इस बात का पता था कि अगर अब सच में महक ने कुछ बता दिया तो सच में वो घर से ही निकाल देंगे। इसलिए अब इसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर इसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि ये पहली और आखिरी दफा है, इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और इसके बाद क्या हुआ, हम दोनों लेकिन सही तौर पर नहीं खेल पा रहा था। मैंने कहा चलो रुको, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर के बाद मैं कमरे में वहां से आई तो मैं लोशन लेकर आई। लोशन का इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत ही प्यारा था और अक्सर खेलने में मदद करता था। मैंने जब इसे ये दिया तो इसने कहा कि क्या है। मैंने कहा कि ये तुम देख लो, अब भी तुमसे काम ना हो पाए तो फिर समझ पाया। मैंने कहा जो भी है अब जल्दी करो, अम्मी और अब्बू आ गए तो फिर हमारा सारा काम बीच में ही रह जाएगा, और आज जब तक तब तक मेरा खेल मुकम्मल नहीं हुआ, इस वक्त तक मैं नहीं छोड़ने वाली तुमको। अच्छा ठीक है। इसके बाद इसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बनाया, क्योंकि वो काफी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब इसने थोड़ा सा अपने हिसाब से खेलना शुरू किया था और इसको थोड़ा सा आइडिया हो चुका था कि इस तरह देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा कि अशरफ रुको। इसने कहा कि नहीं, अब उठने का वक्त नहीं है। मैंने इसकी बहुत कोशिश की रोकने की, मुझे बहुत ज्यादा इस खेल में दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कोई खेल कभी पहले नहीं खेला था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैं भी अब इस काम में काफी आराम के साथ खेल रही थी, इस काम में तजर्बा हासिल कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस काम में इतना दर्द और इतनी तकलीफ रहती थी। मैं अब वहां जाकर सो जाती। अम्मी और अब्बू के थे, हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे। अम्मी और अब्बू को तो अब पता भी नहीं था कि हम दोनों ने आज कौन सा ऐसा काम किया है। बात होने के बाद अम्मी और अब्बू अपने कमरे में चले गए। अब वो अक्सर अपने साथ जब भी होते तो वो भी खेलते थे, जिसकी वजह से इनके कमरे से कुछ न कुछ आवाजें आती रहती थीं। इसको सुनकर मुझे समझ आ जाती कि आज अम्मी और अब्बू खेल रहे हैं, क्योंकि वही हुआ कि रात का कुछ वक्त हुआ था। मैं पानी पीने के लिए निकली तो मैंने अम्मी और अब्बू के कमरे से अजीबो गरीब सी आवाजें सुनी